बड़ी अजीब सी बात है, रह रहकर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा है, किंतु क्या, ये समझ नहीं आ रहा। बिंदिया, ये क्या कर रही हो? इन फूलों को इकट्ठा करने का कोई लाभ नहीं है, ये मिट्टी से भर गए हैं, पूजा में चढ़ाने योग्य नहीं है। मेरे गिरधर कहाँ गए? कोई ले तो नहीं गया उन्हें? देखो, अपनी मीरा को छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। गिरधर, मेरे गिरधर गोपाल, कहाँ है आप? कहाँ ढूंढूं मैं आपको? कहाँ गए होंगे? सुनो सुनो सुनो, तुमने मेरे गिरधर को कहीं देखा है? वो कहीं चले गए हैं। कहाँ जा सकते हैं? कहाँ गए होंगे? सुनो, तुम लोगों में से किसी ने भी मेरे गिरधर को देखा है? वो मंदिर में नहीं है। कहाँ जा सकते हैं वो? गिरधर! आप दोनों ने मेरे गिरधर गोपाल को देखा? वो मंदिर में नहीं है। लगता है भाभी साहब, आपके गिरधर गोपाल आपको छोड़कर चले गए। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे गिरधर गोपाल मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकते। वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे। मैं उनके बिना नहीं रह सकती, और वो भी मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। मैं जानती हूँ ये। वो यही कहीं है। देखना आप लोग, वो मुझे अवश्य मिलेंगे। मेरे गिरधर गोपाल मुझे जरूर मिलेंगे। भाभी साहब बहुत बड़े भ्रम में हैं। अब इनके गिरधर इनको नहीं मिलेंगे। मैंने तहखाने में डलवा कर ताला लगवा दिया है। उचित है। कुछ दिन बाद थक हार कर भाभी साहब खुद ही अपने हाथ खड़े कर देंगी। कुछ दिन और ढूंढेंगी और भूल जाएंगी। मेरे गिरधर गोपाल कहाँ चले गए आप अपनी मीरा को छोड़कर? ये जानते हुए भी कि आपकी मीरा
आपकी मीरा एक पल नहीं रह सकती। यदि ये सब आपका किया हुआ है, ये उचित नहीं था। इस तरह से भाभी सा की भक्ति तोड़ नहीं सकेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि वो खुद टूट जाए। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 1-2 दिन रोएंगी धोएंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। आ जाइए मेरे गिरधर गोपाल। आपकी मीरा आपको कब से बुला रही है। मैं आपके बिना नहीं जी सकती मेरे गिरधर गोपाल। आ जाइए। चलिए यहाँ से, आइए। आ जाइए मेरे गिरधर गोपाल। मेरे गिरधर की माला, मेरे गिरधर की मेरे गिरधर लौट आए। आप लौट आए मेरे गिरधर को बार बार। मैं जानती थी कि आप भी अपनी मीरा के बिना नहीं रह सकते। आप जहां भी गए होंगे वहां से लौट कर आएंगे। और देखिए, देखिए आप आ गए मेरे गिरधर गोपाल। ऐसे कैसे हो सकता है? दयाराम ने खुद मूर्ति को तहखाने में डाला था। कहां है ये मूर्ख? मैं ये कहां हूं? हाँ, खोलो ये द्वार, खोलो। कोई है? हाँ, मैं यहां कैसे आया? खोलो ये द्वार। इस घटना के उपरांत सभी ये सोच रहे थे कि इसके पीछे या तो मूर्ति की माया थी या मीरा की, परंतु वास्तव में ये तो बस मीरा की भक्ति की शक्ति ही थी। किंतु विक्रमादित्य की आंखें ये चमत्कार देखकर खुली क्या? क्या इस घटना के बाद उन्होंने मीरा की भक्ति को स्वीकार किया? भक्त की भक्ति और उसकी भक्ति में हुए चमत्कार को कोई भक्त ही समझ सकता है। इसलिए विक्रमादित्य उस दिन के बाद भी मीरा की भक्ति की महिमा को नहीं समझ सके, बल्कि वो तो बड़े विचलित थे। चित्तौड़ के राणा जी मर्यादा की कोई परवाह नहीं, जो अपने घर में ही मर्यादा का पालन नहीं करता, वो भला प्रजा को कैसे संभालेंगे? चित्तौड़ की रानी जोगन बन गई है। चित्तौड़ के राणा के साथ नाचती है, गा के साथ नाचती है। रानी मीराबाई सा नहीं, रानी मीराबाई सा नहीं, जोगन मीराबाई का, जोगन मीराबाई का। क्या हुआ स्वामी? अब मीरा भाभी सा ने कुछ भी ऐसा किया जिससे हमारे परिवार की मर्यादा पे आ जाए तो मैं कदापि सहन नहीं करूंगा, कदापि नहीं। राणा विक्रमादित्य समझ ही नहीं पा रहे थे कि मीरा की भक्ति एक फूल की सुगंध जैसी थी, जिसे फूल से दूर नहीं किया जा सकता। कितने सुंदर लफ्ज, कितना उम्दा भाव, सुनकर दिल बाग बाग हो गया। दिल का जर्रा जर्रा खुशबू से भर गया। नवाब साहब, ये खुशबू भक्ति की है और ये कला भक्त मीराबाई की। उनके भजन का जादू ऐसा छाया है कि हम जिधर भी जाएंगे सिर्फ उन्हीं के भजन गाएंगे।
ये मीराबाई कौन है? वो कहाँ मिलेगी? मैं इतनी महान कवियत्री को मिलना चाहूंगा, उनके मुख से उनके लिखे पद सुनना चाहूंगा। ये कैसे हो सकता है हुजूर? वो तो चित्तौड़ के स्वर्गीय राणा भोजराज जी की ब्याहता हैं, राजमहल में रहती हैं। वो न यहाँ आ सकती हैं और ना आप वहाँ जा सकते हैं हुजूर। कलाकार को कहीं मना ही नहीं है और कला में कोई भेदभाव नहीं होता। मैं वहां नवाब बनकर तो नहीं जा सकता, लेकिन भक्त बनकर तो जा सकता हूँ, क्योंकि मैं भी साहित्य का भक्त ही हूँ। रानी जी साहब, कुछ और साधु संतों की टोली आई है। तो उन्हें यहाँ ले आओ। जी। आपकी भक्ति देखकर प्रभु बहुत प्रसन्न होंगे मीराबाई साहब। प्रभु प्रसन्न हो मुझसे, अपनी चाकर बनाकर रख लें, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। सारंगपुर के नवाब, अब मैं नहीं, मेरी तलवार बोलेगी। ऊपर वाले को चाहने वाले कितने बंदों से मिल चुका हूं, पर आप जैसा कोई नहीं मिला। आपके लफ्जों में ऊपर वाले के लिए बेमिसाल मोहब्बत है। मैं तो कला और साहित्य के कदरदानों में से एक हूं। मैं बहुत खुश नसीब हूं जो आपसे मिल सका। मैं आपको ये तोहफे में हार देना चाहता हूं। हार? कोई हार मेरे किस काम का? आपकी भक्ति को देखकर तो मैं ये जान गया हूं कि आपको सांसारिक चीजों का कोई मोह नहीं, किंतु कला और साहित्य का प्रेमी आपको कुछ देना चाहता है, तो उसे एक छोटी सी भेंट समझकर रख लीजिए। प्रभु भी भक्ति के भूखे हैं। भेंट में वो अपने भक्तों से और कुछ नहीं चाहते, किंतु फिर भी मैं आपकी भावना समझकर ये भेंट प्रभु के लिए मानकर स्वीकार करती हूँ। आपको अनेकों धन्यवाद भक्त मीराबाई। रुकिए नवाब साहब, सावधान नवाब साहब, चित्तौड़ पूरी तरह चौकन्ना है अपनी सुरक्षा के लिए। आप जो भी रणनीति लेके आए थे तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। कामयाबी या नाकामयाबी की बात तो तब होती है जब कोई योजना या रणनीति होती है। मैं एक दुश्मन नहीं, बल्कि एक कला और साहित्य के पुजारी के रूप में आया हूं। रानी मीराबाई साहब, उनके भजन इतने बेहतरीन हैं, उन्हें सुनो तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे जन्नत जमीन पर उतर आई हो। आज तक चित्तौड़ वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता रहा है, पर आज एक महान भक्त के नाम से भी जुड़ गया। रानी मीराबाई साहब, उनके भजन इतने बेहतरीन हैं, उन्हें सुनो तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे जन्नत जमीन पर उतर आई। सच्चे मन से की गई भक्ति की ख्याति वैसे ही सर्वत्र फैल जाती है जैसे सूर्य का प्रकाश। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.